हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज का ये वीडियो का टॉपिक नहीं है, बट आपको पता है कि भाई अब मार्केट अपने पीक पे आ चुका है। क्योंकि अगर हम मंथली कैंडल्स देखें या फिर वैसा कुछ देखें तो फिर कंटिन्यूस अपसाइड 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 गया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। तो अब क्या होगा कि प्रीवियसली क्या हुआ कि भाई मार्केट जब भी बहुत महीनों के लिए अपसाइड के लिए गया तो देर आर करेक्शंस कि भाई वहाँ पे करेक्शंस आए हैं कि भाई अपसाइड के लिए गया है बहुत एक साल के लिए, तो फिर वहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन आया है कि 20% डाउन, 30% डाउन। तो अभी क्या हुआ है कि अभी तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो अपने को 2.5 ईयर्स के लिए बहुत ही अच्छा खासा ऊपर गया है मार्केट। तो देर आर हाई चांसेस कि अपने को भी करेक्शन बहुत ज़्यादा मिल सकता है। मेरे हिसाब से अपने को आने वाले 3 महीनों में एटलीस्ट 15 to 20% के लिए ड्रॉ डाउन दिख सकता है। एंड अगर आपको अगर सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अगर आपको और एक चीज़ जाननी हो तो अभी मार्केट इतना ऊपर गया है तो एक तो करेक्शन आएगा, शार्प करेक्शन। हाँ, करेक्शन वैसा नहीं कि अभी 1-2 दिन महीने में आ जाएगा, बट आने वाले 4 महीनों में आ सकता है, 6 महीनों में छः महीनों में आ सकता है। मतलब आपको एक तो ज़्यादा 1 साल तक तो आपको है ना, मैं बोलूँ तो आपको जो अभी लेवल है उससे ऊपर की साइड तो दिखेगा ही नहीं मार्केट। और अगर एक तो ड्रॉ डाउन नहीं हुआ तो मार्केट साइडवेज हो सकता है बहुत लंबे टाइम के लिए, 2 साल के लिए। वैसा मीन्स आपको रिटर्न मिलना बहुत ही मुश्किल है। सो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे मेरे को मार्केट से पैसा निकाल के कहीं और रखना चाहिए, तो अ बेस्ट असेट क्लास टू पुट योर मनी एज अ हेज कि वहाँ पे सेफ रहे एंड ग्रो होता रहे, तो वो है गोल्ड। कि भाई लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, बट अब क्या होगा कि भाई मार्केट से पैसा नहीं कमा सकेंगे वो लोग। तो वो क्या करेंगे, अपना पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो वो लोग अपने गोल्ड में रख देंगे। तो सब गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो गोल्ड का प्राइस अच्छे से ऊपर हो जाता रहेगा वैसा। तो देर आर हाई चांसेस कि भाई अभी 1 साल में अभी कुछ 70,000 अराउंड 72,000 अराउंड गोल्ड का प्राइस है। तो देर आर हाई चांसेस कि 1 साल के अंदर 90,000 या फिर 1 लाख के पास जा सकता है गोल्ड। वैसा मेरा प्रेडिक्शन है। सो लेकिन अगर वैसा कोई होता है कि भाई मेरे को तो स्टॉक्स में करना है, तो क्या होता है कि देखो स्टॉक्स में क्या होता है, अपन देखते हैं कि भाई देखो अभी बहुत सारे यहाँ पे चार्ट कैसे आ सकता है, शेप्स। हाँ, तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो ऊपर गए। अगर आपने देखा हो कि रैली में कोई भी आलतू फालतू स्टॉक्स थे सब डबल के ऊपर गए हैं। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, सभी फालतू से फालतू किसी पे भी हाथ रख दिया ना मैंने, वो ऊपर की साइड चला गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया वैसा। तो क्या होगा, अभी मार्केट पीक पे आ गया अपने। ओके, तो बड़ा तो लार्ज कैप भी है, बड़ा है मिड कैप भी, बड़ा है स्मॉल कैप भी। ओके, सभी के सभी ऊपर गए हैं। लेकिन क्या होगा अब ड्रॉ डाउन के साइड कि भाई अभी स्मॉल कैप जो है वो स्मॉल कैप क्या होगा कि जितना बड़ा है स्मॉल कैप, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स जो भी स्मॉल कैप के थे तो वो सब फालतू फालतू बड़े हैं। उनका अगर आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स देखो तो कुछ नहीं है, नेगेटिव है या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, लेकिन उनका मोमेंटम में बहुत अच्छा खासा ऊपर चला जाता है स्टॉक। तो अब ये पीक से क्या होगा कि भाई स्मॉल कैप जो है वो बहुत अच्छा खासा फॉल होगा। तो स्मॉल कैप यहाँ से अच्छा खासा, सॉरी फॉर दैट, फॉल होगा। मीन्स निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में अगर मार्केट में अराउंड 15% फॉल आएगा तो कोई भी स्मॉल कैप होगा वो अराउंड 40% से भी ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो जाएंगे। जैसे कि पहले भी देखा था, निफ्टी बैंक निफ्टी अराउंड 15% को डाउन हुआ था, 13-15%। तो दीपक नाइट्राइट या फिर कोई भी स्टॉक्स थे, लॉरस लैब, वो 35% 40% ड्रॉ डाउन हो गए थे। तो अभी भी वैसे होगी भाई, मार्केट पीक पे है तो देर आर हाई चांसेस कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है तो आपका इजीली पोर्टफोलियो 40% या फिर उससे ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो सकता है। मिड कैप में क्या है कि भाई मिड कैप में देर आर चांसेस कि भाई नीचे देखो, मार्केट जब नीचे जाता है तो सभी स्टॉक नीचे जाएंगे ही,
लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कोई भी हो, नीचे जाएगा ही। लेकिन ज़्यादा कौन सा गिरेगा? जो फंडामेंटली वीक है, स्मॉल कैप। कम कौन गिरेगा? मिड कैप। एंड उससे भी कम कौन गिरेगा? लार्ज कैप। गिरेगा लार्ज कैप भी, लेकिन कम गिरेगा। तो देखो, लार्ज स्मॉल कैप है, वो 40% को इतना ड्रॉ डाउन आएगा। ओके, 40% जितना ड्रॉ डाउन आएगा। मिड कैप है, वो अराउंड 25 to 30% जितना ड्रॉ डाउन आएगा। लार्ज कैप क्या होगा कि वो 15 to 18 या फिर 20% जितना ड्रॉ डाउन आएगा। लेकिन क्या होगा कि भाई लार्ज कैप सस्टेन होंगे, वैसा नहीं कि वो गिरेंगे तो गिरते ही जाएंगे। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग होते, देखो लार्ज कैप कोई भी होता है तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, इसलिए उसका इतना ज़्यादा मार्केट कैप होता है। तो वो लार्ज कैप ज़्यादा नहीं गिरेंगे। क्या होगा कि वो गिरेंगे लेकिन फिर सस्टेन हो जाएंगे। एंड आने वाली अगर रैली हो तो वहाँ पे लार्ज कैप पहले भागेंगे, बाद में मिड कैप एंड स्मॉल कैप भागेंगे। तो रैली का भी वैसे होता है कि अगर रैली होती है तो पहले लार्ज कैप भागता है, फिर लार्ज कैप का रैली ख़त्म होता है, फिर मिड कैप भागता है, फिर लास्ट में स्मॉल कैप्स भागते हैं। तो अभी स्मॉल कैप बहुत भागे हैं, सब अभी भागे हैं बहुत। तो अभी पीक आ गया है। अब देयर आर हाई चांसेस कि भाई स्मॉल कैप आने वाले 6 महीने में 40% से भी ज़्यादा गिर सकता है। मिड कैप 25-30% से भी गिर सकता है। लार्ज कैप भी गिरेगा लेकिन वो कम गिरेगा। तो मेरा हाई आपका सजेशन है कि आपको सजेशन है कि भाई यहाँ पे 0% आपका पोर्टफोलियो रखो, मिड कैप में कम रखो, लेकिन रखना हो तो 15 to 20% जितना रखो। एंड बाकी का जो भी है 85 to 80% आप लार्ज कैप में रखो। भले ही इसमें आने वाले दिनों में मतलब आपको नेगेटिव होगा, लेकिन कंपेयर टू स्मॉल कैप मिड कैप कम नेगेटिव होगा, आपका कैपिटल डिस्ट्रक्शन कम होगा। तो मेरा ये सुझाव है कि भाई आप आपका पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करो, ज़्यादा पोर्टफोलियो लार्ज कैप में रखो, कम मिड कैप में रखो, स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़ीरो ही रखो। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आपका मनी कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पता है थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, फालतू का मैंने बहुत बोल दिया, तो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेकिन अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो मैंने जो बोला है वो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर दे मेरे वीडियो को, आने वाले वीडियोस के लिए आपको अच्छा रहेगा। एंड प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो अभी नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो उनको भी पता चले कि भाई कहाँ पे अच्छा अभी इन्वेस्ट करने का मौका है। सो बाय गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम।